आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि लाइन स्पेसिंग क्या होती है एमएस वर्ड के अंदर। तो लाइन स्पेसिंग के मुतालिक आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। मुझे थोड़ी नींद आई हुई है, इसलिए ज़्यादा बोलने नहीं हो रहा, लेकिन खैर चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अपने पीसी को ऑन करना है। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है अपने पीसी के टास्क बार में। यहाँ से आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है और ब्लैंक डॉक्यूमेंट को चूज़ कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का टाइम बचाने के लिए यहाँ पे एक पैराग्राफ मैंने पहले से कॉपी करके रखा हुआ है, उसी को पेस्ट करता हूँ, अगेन पेस्ट करता हूँ। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखना है लाइन स्पेसिंग को। बेसिकली ये लाइन स्पेसिंग होता क्या है और इसको हम लोग किस तरह से मैनेज करते हैं एमएस वर्ड में, और डॉक्यूमेंटेशन में ये भी बहुत यूज़ होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ये लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, ठीक है। ये ऑप्शन हमारे पास लाइन स्पेसिंग का है। ये जो अलाइनमेंट मैंने आपको सिखाई थी, इस अलाइनमेंट के साथ ही हमारे पास लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है। ये जो अलाइनमेंट है ना, जिस तरह से लेफ़्ट अलाइनमेंट है, सेंटर है, राइट है, फिर हमारे पास आगे जस्टिफाइड अलाइनमेंट आ जाती है, इसके साथ ही हमारे पास ये लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग किसी पैराग्राफ में लाइन, अब देखें जिस लाइन में हम लोग, जिन दो लाइनों में हम लोग स्पेस लाना चाहते हैं, सिंपली क्या करेंगे, कर्सर उस लाइन के आखिर में लेके जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लोग इस लाइन के आखिर में ला के इधर कर्सर पे क्लिक करेंगे, रख के आप लोग लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में जाएंगे। जब आप नीचे की तरफ मूव करेंगे तो आपको खुद ब खुद उस पैराग्राफ की लाइंस में स्पेसिंग बढ़ती हुई नज़र आएगी। खुद ब खुद उस पैराग्राफ की लाइन में स्पेसिंग बढ़ती हुई नज़र आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त यहाँ पे इसकी लाइन स्पेसिंग 1.0 है। अगर मैं 1.15 करूँ तो आप देखें दोनों पैराग्राफ में स्पेसिंग का फ़र्क है। इस पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग में और इस पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग में फ़र्क है। मज़ीद अगर मैं स्पेसिंग को इंक्रीज़ करूँ, 1.5 कर दूं, तो आप देखें वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है। हालांकि दोनों पैराग्राफ सेम हैं, दोनों में कंटेंट सेम है, लेकिन इसकी स्पेसिंग में और इसकी स्पेसिंग में फ़र्क है। क्यों कि हमने यहाँ से स्पेसिंग को चेंज कर दिया। मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं, मज़ीद आपको चेंजिंग नज़र आएगी। ओके हो गया फ्रेंड्स। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मज़ीद इसकी डिटेल समझते हैं कि लाइन स्पेसिंग को और किन किन तरीक़ों से हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगेन 1.0 करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखें आपकी लाइन स्पेसिंग 3.0 तक है, यानी लिमिटेड है। अगर आप लोगों को इससे ज़्यादा स्पेसिंग की ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, उसके लिए सिंपली आप लोगों ने यहाँ से लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में आना है। अब देखें यहाँ पे दो ऑप्शन और भी हैं, पहले मैं वो आपको क्लियर कर दूँ, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी की मदद से कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं ये जो पैराग्राफ मेरा ख़त्म हुआ, इसके बाद ऐड करना चाहता हूँ स्पेस, ठीक है, ये पैराग्राफ मेरा ख़त्म हुआ। अब इन दो पैराग्राफ के दरमियान मैं यहाँ पे दरमियान में स्पेस ऐड करना चाहता हूँ। तो जब स्पेस ऐड करनी है उसके लिए सिंपली आप लोग पैराग्राफ के आखिर में आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, सॉरी यहाँ पे आफ्टर पैराग्राफ पहले से ऐड हुई थी। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करेंगे, यानी कि ये पैराग्राफ जो है ये ख़त्म हुआ है, इसके बाद मैं यहाँ पे दरमियान में थोड़ी सी स्पेसिंग चाहता हूँ। तो जिस पैराग्राफ के बाद आप स्पेसिंग चाहते हैं, अगर इसके बाद चाहते हैं तो सिंपली इस पैराग्राफ के आखिर में आके क्लिक करेंगे, इसके आखिर में चाहते हैं इसके आखिर में आके, तो जिस पैराग्राफ के बाद आप लोग स्पेसिंग चाहते हैं सिंपली उस पैराग्राफ के आखिर में आके आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो ये देखें दरमियान में हमारे पास ये दरमियान में स्पेस आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से यहाँ पर भी आप लोगों ने ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ की हुई है, आपको नज़र आ रहा होगा स्पेस, दोनों पैराग्राफ के दरमियान में स्पेसिंग है। अगर इस स्पेसिंग को ख़त्म करना चाहते हैं तो सिंपली आप लोग पैराग्राफ के आखिर में आएंगे, यहाँ पे कर्सर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये दरमियान से स्पेस रिमूव हो जाएगा। ओके हो गया फ्रेंड्स। और अगर पैराग्राफ से पहले स्पेस ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग पैराग्राफ के शुरू में कर्सर लाएंगे, ला के क्लिक करेंगे और लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में जाके ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ से पहले स्पेस ऐड हो जाएगा।
अगर पैराग्राफ से पहले स्पेस ऐड करना है तो पैराग्राफ के शुरू में कर्सर रख के यहाँ से ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ का ऑप्शन चूज़ करेंगे। और अगर पैराग्राफ के बाद आप लोगों ने स्पेसिंग रखनी है तो पैराग्राफ के आखिर में आके कर्सर रख के यहाँ से आप ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके हो गया फ्रेंड्स। अच्छा, ये था जी हमारे पास लाइन स्पेसिंग के मुतालिक। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे कि हम लोग मज़ीद लाइन स्पेसिंग के ऑप्शंस को कहाँ से मतलब हम लोग कहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो सिंपली उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, जो भी पैराग्राफ आप इन तीनों में से सिलेक्ट करना चाहते हैं, किसी एक पैराग्राफ के मिड में आके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग चले जाएंगे लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस। जैसे ही फ्रेंड्स आप लोग लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में जाएंगे तो आप लोग देखें आपके सामने इस तरह का एक टैब ओपन हो जाएगा। ये टैब आपके सामने एक ओपन हो जाएगा। इस टैब में अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है स्पेसिंग का। ये जो इंडेंटेशन वाले ऑप्शन है और ये जो ऊपर जनरल वाला ऑप्शन है, देखें ये जनरल है और ये इंडेंटेशन है। चूँकि फ्रेंड्स अभी मैंने आपकी इंडेंटेशन की क्लास नहीं ली, इंडेंटेशन की क्लास जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उस वक्त ये वाली दोनों चीज़ें मैं आपको कंफर्म करूंगा। अभी हम लाइन स्पेसिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग जस्ट ये जो स्पेसिंग वाला हमारा ये जो स्पेसिंग वाला कॉर्नर है इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे हमारे पास दो तरह की स्पेसिंग है, बिफोर, आफ्टर। ये जो बिफोर है इसका मतलब है कि पैराग्राफ से पहले आप लोगों ने कितनी स्पेसिंग रखनी है, और ये जो आफ्टर है इसका मतलब है कि पैराग्राफ के बाद आप लोगों ने कितनी स्पेसिंग रखनी है। ओके हो गया दोस्तों। देखें, बिफोर का मतलब पैराग्राफ से पहले आप लोगों ने कितनी स्पेसिंग रखनी है, और आफ्टर का मतलब है कि पैराग्राफ के बाद आप लोगों ने कितनी स्पेसिंग रखनी है। फॉर एग्जांपल ये जो मेरा पैराग्राफ है इससे पहले मैं स्पेसिंग रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखें ऑलरेडी स्पेसिंग हमारे पास यहाँ से ऐड हो सकती है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा स्पेसिंग रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करूँगा, सिंपली पैराग्राफ के शुरू में आऊँगा, क्लिक करूँगा और यहाँ से लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में आके यहाँ पे बिफोर वाला जो है इसको मैं इंक्रीज़ करता जाऊँगा। जैसे ही मैं इंक्रीज़ करूँगा तो ये देखें आपको नीचे इस बॉक्स में चेंजिंग होती नज़र आ रही है। ये देखें, मैं से कम करता हूँ तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है, मैं से ज़्यादा कर रहा हूँ तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि बिफोर है ना। इस पैराग्राफ से पहले अगर स्पेसिंग ऐड करनी है तो बिफोर, इस पैराग्राफ के बाद अगर स्पेसिंग ऐड करनी है तो आफ्टर। अब मैं जैसे ही ओके करूँगा तो आप देखें मेरे पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग ज़्यादा हो चुकी है। इसी तरह से अगर इस पैराग्राफ के बाद आप लोग स्पेसिंग को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो जस्ट आखिर में आएंगे, इस पैराग्राफ की क्लिक करेंगे, यहाँ से आप लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में आएंगे और आफ्टर, चूँकि इस पैराग्राफ के बाद आप लोग स्पेसिंग ऐड करना चाहते हैं तो ये आफ्टर वाला ऑप्शन है, इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे। देखें फॉर एग्जांपल मैंने 54 कर दिया, तो आप देखिएगा कि ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ के बाद स्पेसिंग इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके करूँगा तो ये देखें स्पेसिंग इंक्रीज़ होगी दरमियान में। तो फ्रेंड्स ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ से बाद हम लोग स्पेसिंग को किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब एक ही पैराग्राफ के अंदर हम लोग किस तरह से लाइन स्पेसिंग को मैनेज करते हैं ये देखते हैं फ्रेंड्स। उसके लिए हम लोग इन दोनों पैराग्राफ्स को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि एक यहाँ पे देखें आप लोग लाइन स्पेसिंग अगर देखें तो 3.0 तक लिमिटेड है। अगर मैं 3.0 से भी ज़्यादा इसमें स्पेसिंग लाना चाहता हूँ तो लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में आऊँगा। यहाँ पे हमारे पास सिंगल सेलेक्ट है ऑलरेडी, तो मैं इसे क्या करूँगा, इंक्रीज़ करता जाऊँगा। क्या करूँगा, इंक्रीज़ करता जाऊँगा। आप लोग देखेंगे मैं जैसे ही ओके करूँगा तो आप लोग देखें एक एक लाइन के दरमियान स्पेसिंग कितनी ज़्यादा हो चुकी है। ओके हो गया फ्रेंड्स। यहाँ से मैं अगेन आता हूँ लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में, थोड़ी सी स्पेसिंग हम लोग कम कर देते हैं, 4 पे कर देते हैं। ओके करूँगा तो ये देखें एक एक लाइन के दरमियान स्पेसिंग कितनी ज़्यादा हो गई है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने सीखा कि एक पैराग्राफ के अंदर जितनी लाइंस होती हैं उन लाइंस के दरमियान स्पेसिंग को किस तरह से मैनेज करते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने आज की वीडियो में ये भी सीखा कि 2 पैराग्राफ हों तो उनमें एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे जब हम जाते हैं
उससे पहले स्पेसिंग कैसे ऐड करते हैं और पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद कैसे स्पेसिंग ऐड करते हैं, और फिर एडवांस ऑप्शंस में भी जाके देखा। तो आज की वीडियो के मुतालिक फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें।